है इसके गल बैठ के रात में ताश खेल सको आप। केडी भाई का एग्जांपल ले लेना, केडी भाई बढ़िया एग्जांपल है, मैं उनको देखता रहता हूँ, स्टॉक करता हूँ। तो हमारा बॉन्ड लाइक वो बडीज होते हैं ना, ब्रदर्स वाला वैसा बॉन्ड है। मतलब सबका ही नेवर ट्रीटेड मी लाइक अ गर्ल कि भाई छोरी है, थोड़ा फ्लर्ट है। आई डोंट नो, मेरा नहीं सुन रहा, आप जाने मेरे में दिखे के दिखे। मेरी ख्याल से फिर जब काम करने में मजा आवे। नहीं, वो सब मेरा नेचर भी नहीं है फ्लर्ट। वो आजकल लड़की से भी तो हो रहे, सेल्फ रिजेक्शन वाला सीन हो रहा है। और चुप रहे। ओ हेलो, आप ढांडा को इग्नोर कर सकते हैं? अभी जो न्यू क्लास जिसको बोलेंगे, ढांडा नोली वाला न्यू क्लास है। सच्ची बताओ ना, मेरा वो थोड़ा मतलब मैं ज्यादातर अट्रैक्ट होती हूँ, मतलब जो 6 फुटे हों, हल्क टाइप लड़के हो ना। ठीक है। फिर मैंने देखा यार ठीक है ठीक है। मैं अभी ना, मेरी भी फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है, तो बहुत स्लिम ट्रिम लड़कियां बहुत मुझे अच्छी लगती। I like muscles, bro. मन बेरा है मेरी बताओ माँ ने कि- तख्ती उस पे इंक पोत कर उस पे लिखा करते। आप इंटेलिजेंस से इंप्रेस होते हो, प्रेम आपको इनोसेंस से होगा कि यार ये कितना प्यारा है। ओह, हम क्यों इकट्ठे हुए, किसकी प्रमोशन? वो तो दिया तारा फूफा जिंदा है, इसमें तो साफ पता चला। ओ भाई साहब, तारा फूफा जिंदा। एंड में नारे तो लगा रहे थे। जब कोई रिपोर्टर ऐसे माइक लेकर हो ना, वो जो उसका बॉडी पोस्चर है और वो एक अटैकिंग मोड सा हुआ है कि अब तो हमने है ना जवाब देना है। अब आप बैठे हो, रिलैक्स बैठे हो, कोई प्रेशर को नहीं, ऐसा कोई सवाल बाजी को नहीं। और सब बड़ी बात है कि मैं इंट्रोडक्शन वाली चीज़ भी करना रहा, तो आप कभी भी कॉन्शियस ना हो, कुछ भी बात कर लो। टैक्टिक्स बढ़िया इसकी। और जी फिर अगर अपन का तो राम राम भाई सारन है, आज हमारे गैल हैं 2 आर्टिस्ट, इंदु फोगाट और विश्वास चौहान। इनकी फिल्म आई है जिसका नाम है थारा फूफाई भी जिंदा है। तो देखो ये उधर इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। हाँ, कर लिया, लोग मेरा पार्ट गया, ये हो गया, रिकॉर्ड हो गया। हाँ ठीक है। लाल बिहारी नाम का बंदा, वो एक अपने इंडिया का एक ऐसा बंदा था जो जीवित था, लेकिन किसी वजह से क्या होया कि उसकी फैमिली ने वो मृत घोषित करवा दिया। और वो बंदा 20 साल तक लड़ा नू साबित करने खातर कि मैं जिंदा हूँ। उस चक्कर में उसने के काम कर लिया। एक बार तो वो राजीव गांधी के खिलाफ भी उसमें खड़ा हुआ था इलेक्शन में, और एक बार उसने अपना कोई उसका रिलेटिव में बच्चा किडनैप कर लिया ताकि नू साबित हो जाए कि वो बंदा जिंदा है। उसके बाद फिर उसके घरवाला नू कर दिया कि मृत घोषित तो हो रहा है, उसकी जमीन नाम करवा ली। 20 साल बाद जाके डन, वो केस सॉल्व हुआ था। हाँ। तो इसमें जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने ऐसा कुछ लग गया। एसेंस आई क्या है ना कि लाल बिहारी की लाइफ के ऊपर कागज, जो आपने बहुत सही एग्जांपल दिया, पंकज त्रिपाठी जी ने उसमें एक्ट किया, सतीश कौशिक जी ने वो डायरेक्ट किया है। हाँ। वो एक कैरेक्टर है लाल बिहारी, फिल्मों की विकिपीडिया। तो वो जो लाल बिहारी की लाइफ के ऊपर कागज बनी है, डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ, लेकिन थारा फूफा जिंदा है लाल बिहारी की लाइफ पे नहीं है। इतना सौभाग्यशाली है हमारा देश कि एक तरीके की गलती इस देश में कई बार होती है, तो वो हमारे हरियाणा में भी हुई है। अच्छा। वो हमारे रोहतक का इंसिडेंट है। तो ये जो कैरेक्टर हम लोगों ने जो रेफरेंस इस फिल्म के लिए अंदर लिया है, वो इंसान रोहतक का है। अच्छा। रोहतक के आसपास का एक बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, जिसको डेड करार दे दिया गया था और बेचारे की पेंशन बंद हो गई थी। ठीक है। तो वो पूरी मार्केट के अंदर उसका जुलूस निकाला गया था, ये बताते हुए कि भाई इसकी पेंशन दे दो, थारा फूफा जिंदा है। ओ भाई, तो अच्छा ये बात सही है कि? यस, एग्जैक्टली ब्रो। अच्छा, कद की बात है, कोई आइडिया हो तो? ये मेरे हिसाब से होंगी 2-4 साल पहले की बात, आई थिंक कोविड से पहले की बात है, अगर मैं सही हूँ तो। ये क्या बंडी बन गई यार, मतलब इस इतनी बंडी ना बना कर आदमी कि मैं जिंदा हूँ, कागज कार। एक सरकारी महकमा में इतना तो देख ही सके यार कि बंदा सामने खड़ा है तो जिंदा है। प्रोसेस है ना, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े उस कागज पर साइन करने खातर, वो रिस्क कोई लेना ना चाहता। जब यह स्टोरी नरेट करी गई आपका आगे, तो आपने फर्स्ट टाइम में इंटरेस्ट आ गया था कि यार ये तो करना चाहिए? हाँ यार देखो, एक तो स्टोरी मुझे अच्छी लगी थी सुन के फर्स्ट टाइम में ही। दूसरा, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग चीज़ थी, सुनील चटकारा सर मेरे लिए बहुत बड़ी अपील थे। अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा से उनका फैन रहा हूँ और हमारा उनके साथ आपने काम करना था। हाँ, मैं पहले भी किया, मेरे यार स्टोरी गई तेल नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टोरी तो हम देखो सुनी थी। दूसरा, अभी उतना चूजी होने वाला एनवायरनमेंट तब डेवलप होगा जब
बहुत मतलब 20-30-50 फिल्में बन रही होंगी, ठीक है ना, आपको साल में वैसे ही 3 फिल्में ऑफर हो रही हैं, तो आप ज्यादा चूजी के चोंचले तो करो मत। पर आप स्क्रिप्ट देखते हो, आपको स्क्रिप्ट पसंद आती है, उसके बाद आपके को एक्टर जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। रिसोर्सेज की कमी हम सब जानते हैं कि वो रहती है कहीं ना कहीं आसपास में, है भी थोड़ी। हाँ, बट वो अब जब कैमरा लग गया है, मान लो अब इस इंटरव्यू के अंदर रिसोर्सेज और रिच कर दें, थोड़ा आर्ट और कर दें, थोड़ी लाइटें और लगा दें, बात तो नहीं बदलेगी। तो बात करने के लिए तो मुझे भूपेंद्र लगेगा, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन था कि मुझे सामने सुनील सर मिलेंगे, इंदू मिलेगी। इंदू का इंस्टा पे फॉलोअर इतना ज्यादा था, मैंने कहा ये 20 रील मिलेंगी, तो इसने मेरे को रील बनवाई भी मेरी अकेली। उनके एक्सप्रेशन तो देख लो इस बात में यार, उसने अच्छी वो मेरे बहुत कम है, मेरे 3.5 लाख के है अराउंड है, तेरे से ज्यादा है। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो वही ज्यादा हे हुआ। भगवान, बेइज्जती बात। हाँ, मेरे से ज्यादा है भाई। अरे मेरे तो बड़े इसके साथ फॉलोअर मैटर कर रहे हैं कि जिनके है ना वो नहीं कहेगा। थोड़ी देर के कहाँ बाद है सुन, यार? फॉलोअर मैटर वाला तूने सवाल पूछा, थोड़ी देर के बाद मैंने सुना तो डायरेक्टर्स का भी इंटरव्यू कर रहा है। कौन, मैं? हाँ, ये उन्हीं से पूछियो। वो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ भाई कई बार कि आपके इंस्टा फॉलोअर्स कम है, सच में। ओके, इंदु आपने किसी लगी थी स्टोरी जब नरेट हुई थी तो? जब मेरे को यूँ लगा था भाई ये मेल स्टोरी है, मेनली जो सूरज भान कैरेक्टर है उनके अराउंड रिवॉल्व करेगी, तो मैंने सर से पूछा था। ये आपकी पहली मूवी है? हाँ, मेरी फर्स्ट मूवी है। ठीक है, स्टेज। तो आपने डेब्यू करा है स्टेज की ओरिजिनल फिल्म में। हाँ, तो मैंने पूछा सर से कि सर मेरा क्या रोल है। मैं कहा ये तो उनके अराउंड रिवॉल्व। मेरा मन था कि मैं कोई फीमेल फोकस्ड मूवी करूँ जिसमें कोई सोशल मैसेज हो। नॉट एग्जैक्टली सोशल हो, बट फीमेल फोकस्ड हो, मीन्स मैं हाईलाइट में दिखूं इसमें। फिर बाद में सर से हुई तो सर बताते तीनों कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सूरज भान भी, बलराम भी, मेरा कमलेश का कैरेक्टर है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। साथ साथ वो मैटर भी चल रहा है, मतलब थारा फूफा जिंदा है पर उनकी घर की भी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं, उनकी आपसी रिश्ते कैसे हैं, तो उस बारे में भी है, मतलब स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। तो फिर एक्सप्लेन करने के बाद कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, फिर मेरा यूँ था कि वो थोड़ा सा कैरेक्टर मेरे को नेगेटिव लग रहा था बहू का, कि ये तो भाई इन दोनों की लड़ाई करा देती है या फिर जो भी है इसका कुछ थे एलिमेंट वर्ड है। हाँ, तो फिर फिर मतलब मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मतलब वहाँ जाके नेगेटिव। तो फिर मैंने सर इस पे थोड़ा और काम करते हैं इसको, अगर तो सर बोले नहीं ये है ही पॉजिटिव। तो मेरे को यूँ था थोड़ा डाउट, यार डेब्यू क्यों नेगेटिव से करना है। हाँ, लेकिन वो कई बार चांसेस ऐसे हुए, जैसे कि वो था ना विद्युत जामवाल, उसने पहले फोर्स फिल्म में नेगेटिव रोल मिला था, वो भाई वो बंदा कितना छा गया था। तो सबकी प्रेफरेंसेस है मेरी। आपने फिल्म देख ली? आधी देख ली मैंने। मैं वो पता क्या, मैं भी वो क्यूरियोसिटी मेंटेन रखना चाहता हूँ कि मैं पहली बार देखूं, वो खुशी मैं जो पहली बार देख के लूंगा वो पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। राहुल गांधी की भाई बागी। मैं ये सबको देना चाहता हूँ। इंदु आपने देख ली? देखा था एक बार, तो फर्स्ट टेक देखा था, फर्स्ट कट। हाँ, फर्स्ट मेरी टेक्निकल टर्म्स पे ना जाएं, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है। इंदु का मतलब बहुत, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि इंदु डॉक्टर है। नर्स हूँ मैं, और एक तो डॉक्टर्स और नर्स डॉक्टर्स के आसपास रहती हैं। नहीं, ये मैं ना इस बात पे पूरा वो छिड़ जाएगा। मैं अपना कंफर्ट देख रहा था भाई, अगर नर्स बोलेंगे तो सिस्टर भी तो बोलना पड़ेगा। हाँ, सही तो मेरे लिए डॉक्टर ही है भाई, वो सेफ कर मेरे लिए डॉक्टर ही है भाई। भारतीय वे लग रहा फिलहाल। आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स इन यूके। रजिस्टर्ड नर्स इन यूके। यूके जैसे विश्वास भाई ने कही कि डॉक्टर है, फिर मैंने बोले डॉक्टर के आसपास रहो, बट आप नो बोले कि ऐसा कुछ को नहीं, तो मतलब कि एग्जैक्टली के हम भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। यहाँ पे भारत में ऐसा है कि ना यूजुअली नर्सेज को इन्फीरियर समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर्स। अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो एक हायरार्की है, MBBS, BDS, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पे जब आप काम करते हैं ना तो आपको मतलब एक अंडर कि किसी के अंडर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये फील आती है। जब आप बाहर काम करते हो तो ये नहीं, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, आपकी सेम रिस्पेक्ट है। तो जब भी मेरे को, और यहाँ पे ना मोस्टली फैमिली में भी ना सब यूँ ही बोल देते हैं डॉक्टर्स, बिकॉज उनको यूँ लगता है कि डॉक्टर्स सुपीरियर हैं एज कम्पेयर टू नर्सेज। पर मैं इस पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बहस कर सकूं? हाँ, बहस कर सकती हूँ और अनोय हो जाती हूँ, मतलब क्योंकि मैं मे भी इतनी ज़्यादा अच्छी नर्स ना हूँ, पर मैंने लिटरली ऐसी नर्सेज देखी हैं जो अपना सब कुछ त्याग के लिटरली पेशेंट के लिए सब कुछ कर देती हैं। उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मतलब उनकी सेहत क्या है। तो अब मेरी जब इस प्रोफेशन में आ ली, मैंने काम कर लिया, जब पता चला भाई
ये बहुत अंडररेटेड, जैसे अंडररेटेड एक्टर्स हैं वैसे अंडररेटेड नर्सेस। मैं जोक मारने की सोच रहा था, ये नहीं मारूंगा बिल्कुल। विश्वास भाई ऐसा कुछ सुनना ना चाहो थे? मन लागवर सही चल रहे। ना मैं तो जोक मारने के मूड में था, ही ना मारूं। बेसिकली हम इज्जत करा हाँ नर्स की, तो एक तो हमने इस कैटेगरी में मत डाले। नो नो कि नो, हम नहीं इसको करते। मतलब ऐसा भी कुछ कौन है ना? हाँ हम करते हैं, और मैं बताऊं इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नर्स और डॉक्टर भी मतलब इक्वल सा मामला है ना। बस नर्स सिर्फ टीके अपना- लगा के ऑपरेशन नहीं कर सकती। नहीं नहीं, टीके तो लगा हुआ है नर्स। यहाँ तो वो तो डॉक्टर भी लगा दे भाई। हाँ तो वो तो इक्वल हो गया ना, तो ऑपरेशन नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि ना ये इमेज बदल जाए कि नर्सिस का काम सिर्फ टीका लगाना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये थोड़ी ना बोला हमने। यार मैं अपन थोड़ा सा उसमें भी क्या लेने के बात होगी है ये पूरा डिफेंड कर रही है ना नर्स महकमा ने। यार, ये फिल्म पे आते हैं, हाँ, फिल्म पे फिल्म आते प्रमोट हैं। करना ये समाज सुधारने लगी। हाँ, कितने दिन में शूट होगी थी? 10 days आई थिंक, 10-12 दिन। ठीक है, बजट भी रिवील करना चाहोगे? करो यार। करना चाहिए बजट। हाँ जरूर, पर मुझे बताएंगे तब तो। बाद में कटवा देना, लेकिन ई बताओ क्योंकि मैं क्यों मुझे सच में नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। सर बताओ। Sanction budget by state was 16 लाख। It went over budget, but वो हम disclose नहीं कर सकते। ठीक है। सर मिले फिर वो मिले वो ज्यादा लगे थे। कोई ना नहीं, बट हाँ, बट 16 लाख। इंदु का वो सीन कमाल का था जित वो मंदिर में जा उड़े और जारा खान ते जो इंटरेक्शन हुआ है, उसके बाद वो घर पर जाके वो एक तो शॉट बढ़िया था जिसमें आप मिरर में आप दिखाई दो और आप दोनों की आर्ग्यूमेंट चलती है। सच्ची में मैं तो नहीं मैं खाऊंगा क्या अंदर। अरे वो मैंने देखा। एक सीन मैंने सबसे जबरदस्त की लग गया जिसमें मैं डिस्कशन कर सकूं। जित अब वो दारू पी के जब अपने भड़ास करने लग रहे हो। रिसेंटली मैंने शाहरुख खान की कोई स्टेटमेंट रीड करी थी इंटरनेट पे, तो उन्होंने अगर आपने यो ड्रंक वाला रोल प्ले करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, ड्रंक हो जाओ और नो प्ले करो कि आप सोबर हो। लेकिन इसमें ट्विस्ट के है जो आपने रोल करा, जैसे आमतौर पर ड्रंक वाला जो रोल होगा ना उसमें जानबूझ के करेंगे भाई तो रहा भाई, लेकिन आपने जो कर रखा था ना उसमें मनो लगे यार ये और ना हो रहा, वरना जब भी बात नु आ जाए ना ड्रंक रोल की तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दें, क्योंकि कई आदमी आपने देखे होंगे कि दारू पी के जरूरी ना वो पूरी तरह झूम जाए, तो वो परफेक्ट मोमेंट था। वो शॉट के बारे में कुछ बताओ। या वो मेरे लिए भी लाइफ में मैंने सबसे लंबा शॉट दिया है वो, मेरे हिसाब से 10 मिनट का 1 टेक शॉट है वो। ठीक है, वो सीन में कट नहीं है, अगर आप उस सीन को ध्यान से देखो तो 1 टेक शॉट ठीक है। है। 10 मिनट तक पूरा लंबा परफॉर्म किया था, और मैंने देखा नहीं है वो वाला सीन, तो मैं उस पर ये तो नहीं कह सकता कि हाँ मैंने बढ़िया किया है, तो मैं देखूंगा तो बताऊंगा। लोग तो भाई शराब पीने के बाद ना शराब की डिग्री अलग अलग है। 5 शराब पैक की वाला, डिग्री अलग-अलग है। हाँ, हाँ, 4 please, पैक का please। शराब भी बहुत अलग होता है, हाँ 6 पैक का शराब भी बहुत अलग होता है। ठीक है। और मुझसे तो पता नहीं वो क्या कब हो पाएगा वैसा। वो लास्ट डिग्री के है। लास्ट डिग्री वो है जो तुम बता रहे हो कि जब जुबान ना चले, जब आदमी ये कहता है कि मुझे कल का याद नहीं, मेरे साथ कल क्या हुआ था। और एक सीन और मैंने बहुत ही लाजवाब लगा, जब आप दुखी होके खाट पे छात पे वो गाना गुनगुनाने लग रहे हो ना, माँ की वो और माँ जो जब गाना गाती थी। उसके पिताजी जो पहली बार उसका गैल बैठ के और उन्होंने कहे कि चुप क्यों हो गया, आगे सुनो यार, वो कुछ था। भाई मैं इस सेट पे कुछ चीज़ें तो परफॉर्म करते वक्त बहुत सुंदर हुई थी, वो खास करके ये सीन करने से पहले ना आप रिकॉल, उसमें मदर का पूरा रेलिवेंस है। मैं मेरी माँ के साथ बहुत अटैच भी हूँ। अच्छा। और मैं बिल्कुल उस जोन में जा रहा था और बस उस नोक पे पहुंचने ही वाले थे कि आंसू आंखों तक पहुंच गए थे। सडनली मेरी माँ का फोन आ गया, और उन दिनों ठंड थी, हम थोड़ा सा उस तरीके के कपड़े पहनते तो ठंड लगती थी, और मम्मी ने सीधा, उनको पता था कि 1 आध दिन पहले शूट हुआ था ठंड में, बोली ये भी जाडे में शूट करने लग रह गए तू ठीक है, वो बोला, उन्होंने आंसू आ गए, तो वो मेरे को वहाँ किक मिल गया था उस मोमेंट का मम्मी के लिए। हेल्प होगी ना। हाँ वो आप तो आप इसके बारे में थोड़ा बताओ ना कि यार ये जो रोन वाला फंडा है ना, ये सवाल मैंने पहले पूछ रखा है, क्योंकि मैं खुद नू चाहूं कि यार कुछ ऐसा फॉर्मूला हो। मैं बहुत बढ़िया रोई थी इस सीन में, पर मेरा कैप्चर नहीं हुआ सर। मैं बहुत अच्छी रोई थी, मेरे को सुनील सर ने कंप्लेन सेक्शन, ठीक है, ये भी रोने लगा। आंसू को नहीं बताओ पर वो अच्छा था, लिटरली मेरे को लगा था कि मैं नहीं रो पाऊंगी। यूजुअली देखो तो लड़कियां ना इसमें उन्हें स्विच वे रहा है। देखा आपने इन्हें बोल दी कि ये क्या कह रहे थे, सुन तो सही, कह Switch है रहे ना लड़कियां अपना वो। रोती बहुत है।
लड़कियां में स्विच है, लड़के प्रिपेयर नु कर दे जा बचपन तक कि हम तो छोरे हो, देख कुकर छोरे एक डाल लाग रहा है तो है ये बात है कि भाई हाँ वो लड़कों को इतना लो नहीं किया जाता, बट ये स्विच नहीं है कि आप एकदम से हंस रहे हो और फिर रोने लग जाओ। मेरे से तो नहीं होता। मैं ऑनेस्टली मैंने देखे इस मारी पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ रो सकती हूँ जब लिटरली फील करूँ। मेरे को नहीं लगा था मैं रो आप पाऊंगी फील करने लग रहे थे उस टाइम। हाँ, सर की और इसकी देख के जब ये रोए ना, हाँ। और सर का एक आई कांटेक्ट होता है, मे बी मेरे को नहीं पता वो दिखा या नहीं दिखा क्योंकि मैं साइड में खड़ी थी। सुनील सर का और मेरा आई कांटेक्ट, आई एम लिटरली, वो होता है ना आंखों से बात कर रहे हैं, तो वो हुआ कनेक्ट। मैं रोई, मैं बढ़िया तरिया रोई, बट वो मतलब कैमरा ऐसे तरीके से लगा था कि वो कैप्चर नहीं हुआ। और एक बार मेरा शॉल है या चुन्नी है वो मेरे फेस पे आ रखा है तो वो दिखा नहीं, बट अच्छा था, मतलब फील हुआ। मेरे को खुद ही वो लगा था कि भाई तू रो थोड़ी ना सकती है ऐसे, मतलब तेरे को पता है कि भाई ये रियल नहीं है, स्टोरी ही तो है, बट स्टिल आई क्राइड बिकॉज ऑफ दीज टू अमेजिंग एक्टर्स। ठीक है। विश्वास भाई ने तो थिएटर कर रखा है, आपने भी कभी मैंने कुछ, मेरी मेडिकल फील्ड रही है 11 कुछ 12। कोई क्लासेस या फिर वर्कशॉप वगैरह? अच्छा ऐसा कम हुआ है वैसे? जब पे तो ये जब का बोलन लाग रहा है इसे ना सारा ज्ञान है फलानी पिक्चर में क्यों होया धकड़ी। मैं क्रिटिसाइज भी कर सकूं था अड़े कि भाई जो मोस्टली जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स उतनी ज्यादा अच्छी को नहीं, लेकिन आपने परफॉर्म करा तो वो लग गया कि यार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब फर्स्ट मूवी के लिए ठीक है, मतलब मैं यूं नहीं क्योंकि मन कति वो तो मैंने कह रहा है, बट फर्स्ट के लिए हाँ। अच्छा है। मतलब आपकी ओपनिंग अच्छी होगी उड़ते। मैं खुद 10 दिन, आई थिंक 10-11 दिन शूट किया, बट आई हैव सीन माय ग्रोथ। मैं ना इंदु को इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगा कि आप ऑलरेडी ग्लैमर से थे, और वो चाहे म्यूजिक वीडियोस हैं या इंस्टाग्राम है, उसके बावजूद इन्होंने ये स्क्रिप्ट चुनी कि मैं इस स्क्रिप्ट पे हाथ डालूंगी जिसमें एक्ट से रिलेटेड इतना कुछ था। कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसमें मॉडल को उतना कुछ करना नहीं होता है, जो मॉडल्स आके वो एक्टर कन्वर्ट होती है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। कुछ रियल मूवमेंट्स होते हैं जिनको आप करके इजीली निकल सकते हो, है कि नहीं वो। पर आपने वो चैलेंज पकड़ा कि मैं इस फिल्म में इतना ट्रिकी परफॉर्मेंस है, और उसने वो स्क्रिप्ट चुन के उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। फिल्म तो पहले आप कनेक्टेड थे? नहीं, हम पहली बार हम सेट पे मिले थे पहले। तो फिर आपकी केमिस्ट्री कैसे बिल्ड हुई जैसे जैसे फिल्म शूट होती गई? अरे छोड़ आए हो यार बात ना कह दी। ठीक है, तो या इसी है इसके गल बैठ कर रात में ताश खेल सको आप सारी रात, हम बात रमी? मतलब हमारा बॉन्ड लाइक वो बडीज होते हैं ना, ब्रदर्स वाला वैसा बॉन्ड है। वो मतलब सबका ही एक नेवर सबका- ट्रीटेड मी लाइक अ गर्ल कि भाई छोरी है, थोड़ा फ्लर्ट है। अच्छा जी। आई डोंट नो, मेरा नहीं सीधे आप जाने मेरे में दिखे के दिखे। ना, वो मेरी मेरा ख्याल से फिर nature जब काम करने में मजा आवे। भी- नहीं, वो सब मेरा नेचर भी नहीं है फ्लर्ट बट हाँ ठीक है, आपको वाइब्स आती है ना सामने से। वो आजकल लड़के इसे भी तो हो रहे हैं, सेल्फ रिजेक्शन वाला सीन हो रहा है। और चुप रहे, ओ हेलो, इतना भी कुछ ना है। हिंदू रिलेट कर सके इस ना बात ना, क्यों सेल्फ ठीक रिजेक्शन ठीक है। क्यों? ठीक है। ठीक कर दिया बोल। मतलब इसकी बेस्ट चीज़ है ना, कई बार मतलब ये बेस्ट क्वालिटी होती है मेरे हिसाब से लड़की की, वो ना ऐसी कुछ बात ना बोले जिससे आप अनकंफर्टेबल से हो जाए या वियर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि भैया के कह दिया, मैं इस बात का क्यों कर के रिएक्ट करूंगी। हाँ। हमने ना मतलब कुछ सीन इसे भी करे हैं, बट एक बार भी मतलब यूं नहीं लगा भाई इस बंदे ने मेरे को अनकंफर्टेबल फील कराया हो। गाइड भी करता था, कोई सीन अच्छा कर देती थी उस पर, ये Guide भी का तो बोल मान देता लिया। हाँ बढ़िया बढ़िया करा हिंदू। सी मम्मा फेक तो नहीं लगा करता। फेक तो नहीं लगा करता, ऐसे मेरी अप्रिशिएट तो ठीक है, बाकी का मन मेरा बाकी खातर भी ठीक हूँ। वो जान। आपने इंदु आपने पहले भी ना था कि जो विश्वास चौहान है वो कॉमेडी लाफ्टर में काम मेरे को सर ने बताया विश्वास चौहान आपने ना वेरा था इनके बारे में पहले? मैंने इसकी फिर देखी ना वर्क बैकग्राउंड ना वेरा था, मन ना मेरा था। फिर बाद में की फिर रहे मैंने अक्षय देखा। कुमार के साथ आगे जब परफॉर्म करते देख। सच्ची बताओ ना, मेरा वो थोड़ा यू मतलब मैं ज्यादातर अट्रैक्ट होती हूँ, मतलब जो 6-6 फुटे हों, हल्क टाइप लड़के हो ना। ठीक है। फिर मैंने देखा हाँ यार ठीक है ठीक है भाई देखो लाइव रोस्टिंग बढ़िया चीज है। मैं भी ना, मेरी भी फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है, ठीक है। तो मुझे बहुत स्लिम ट्रिम लड़कियां बहुत मुझे अच्छी लगती। आई लाइक मसल्स ब्रो। देखो मतलब इतना तो बनना है। 6 फुट लड़के, 6 फुट का तो मैं हूँ। अरे यार तू इतना क्यों ले रहा है? 6 फुट का मैं हूँ, मैं बताऊँ। 6 का पक्का? अरे हाँ नाप ले, इसकी हाइट ना अपनी है। आपने डाउट लगा है ना? 6 फुट का हूँ मैं। आपकी कितनी हाइट है? 5'5". 5'5". ठीक है, सही है। शूट की तो है कितना है पूरा? फिल्म शूट की तो है? हिसार। हिसार। हिसार कौन सी जगह?
सुरभि सर। सुरभि आर्ट्स हाँ। था, सुरभि आर्ट्स वो जो लोकेशन थी वो सेट है वो। यस, वाह यार कितना स्मार्ट खेल लिया ने। पता ही नहीं लगा तुझे। ये मैं अच्छी बात नहीं बोल रहा समझो आप, लेकिन बढ़िया है। हाँ, वो ना फिर वही बात है भूपिंदर कि जब एक मेकर निकलता है ना कहीं से भी एक प्रोजेक्ट को पास करा के, हाँ। उसके सर्कमस्टांसेस वही जानता है कि वो कैसे उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा 10-12 दिन में, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी है। तो जो छोटे छोटे डिसीजन मेकर लेता है ना, उसके पीछे हजारों कारण होते हैं। तो हम लोग एक बार सिनेमा देखेंगे और हम देख के बोलेंगे कि अरे यार ये तो नहीं होना चाहिए था, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि उसने वो डिसीजंस लिए क्यों हैं। खैर आप जिस टीम से होते हो तो आप वहां तो समझ सकते हो, हाँ। बाहर नहीं समझ पाओगे। जाड्डा तो कसुत्ता था ना उसका। कसूता चढ़ता। कसुत्ता एक सीन है करवा चौथ का सीन है, हाँ। तो मैंने फिर भी हाफ स्लीव वाली स्वेटर पहनी हुई है शर्ट के ऊपर, तो ठंड होती है, ये हाफ स्लीव सूट में अरे भाई, तो अब मैं सीन करते वक्त मेरे को क्या दिखा कि रोंगटे खड़े हो रखे हिंदू के पूरे। और फिर उसने वो सीन किया, टफ सीन, बहुत टफ सीन था भाई वो, इतनी ठंड, पूरी धुंध वहां पे। उसमें आप मिस्टेक भी नहीं कर सकोगे क्योंकि काफी वो स्टेडी शॉट था कि आप मेरे तो perfectly एक करना बात है। याद आवे मतलब हम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ सर ठंड है, सर ठंड है। फिर मैं बीच में एक रील बनवाने लगी मेरी ठंड भाग गई। सर बोल रहे हैं मेरे को, अरे हिंदू अब क्या हुआ। मैं बैठी हूँ, मतलब दीवार सा है वहां पे, और मैं बैठ के पीछे चांद सा है, मैं पता नहीं किसको, इसका कोई फ्रेंड था या कौन था, मैं उसको बोल रही हूँ, मैं कहा कि वीडियो बनाई हूँ, मैं बैठी हूँ बस आराम से और यूँ देख रही हूँ। तो सर देख रहे हैं अब इसकी ठंड कहाँ गई, अब रील के चक्कर में ठंड कहाँ गई। वो खुद के अकाउंट खाते रहे ना, फिल्म जितना फुटेज रिकॉर्ड करके लाई थी यार रील है ना? इतनी रील काम आते हैं यार बाद पूरा में। फायदा उठा। आपने भी रहा है इंदू के साथ एक बार जब ये वाइट हिल धाकड़ के साथ गाना करने लग रही थी कोई, तो एक इतनी लंबी, कितने सर्च करी पहले नहीं बता। मैं कितने सर्च क्या- करता क्या हूं, मैं बात- फॉलोअर हूँ इंदू नहीं, फोगाट का। नहीं, अरे मुझे अंदर तो लो कॉन्वर्सेशन अबे रुको, कॉन्टेक्स्ट आपने बताऊं, काफी वो ये लंबा चौड़ा मामला है। लंबा चौड़ा तो अरे नहीं है, मैं अच्छा बड़ी अच्छा रुको एक मिनट रुको, थोड़ा पानी पी ले। तो वो गाना शूट हुआ 2021 की बात है ना, 20 में शूट हुआ था वो, तो वो रिलीज हुआ 1 साल बाद। बहुत प्यारी टीम थी पंजाब में, नाभा में हमने शूट करा था, बहुत अच्छा शूट गया। मतलब वो मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम है, फर्स्ट ये है थारा फूफा जिंदा, सेकंड वो वाली टीम थी, कोई रंधावा करके डायरेक्टर थे भाई। हो गया शूट, सब कुछ चला गया, फिर एकदम से 1 साल बाद सडनली पोस्टर आता है, वो भी इंस्टा पे डायरेक्ट कि भाई ऐसे ऐसे गाना रिलीज़ कर रहे हैं। पहली बात तो पोस्टर पसंद नहीं आया, एटलीस्ट एक बार यू पूछ लो भाई आर यू फाइन विद द पोस्टर, या कोई दूसरा फोटो चाहिए या फिर आप फोटो दे दो, जो भी है। पोस्टर पसंद नहीं आया। अरुण ने आपको फोटो मंगवा लिए थे हालांकि, नहीं, डायरेक्टर के पास थे। पता है जब रिलीज कर रहे हैं ना तो डायरेक्टर से नहीं पूछ रहे कुछ भी, वो जो कंपनी वाले हैं ना वो अपना प्रोडक्शन की टीम जो, अच्छा। वो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। मेरे को यूं भी नहीं पता क्या नाम है उनके, मेरे पास इंस्टा पे उनके ऑफिशियल पेज से मैसेज आया था। अच्छा, तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई ठीक है कर दो, कोई इशू नहीं है, बट जब आप इंस्टाग्राम पे इसकी ऑडियो डाल रहे हो ना तो ब्रैकेट में फीचरिंग में नाम रख देना, बाकी और कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ मेल लीड का रखेंगे क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल है, हम 2 इनाम देते हैं, फीमेल का नहीं देंगे। तो मैंने बोल दिया भाई या तो आप सिर्फ सिंगर का दे दो, अगर आप फीचरिंग, और ऐसा नहीं है कि उसमें नाम आ नहीं सकते, 4-4 बंदों के नाम आ रहे हैं ऑडियो में, सही बात वहाँ ये कैसा प्रोटोकॉल है। तो ये बात हुई, फिर बोला मैंने बोल दिया भाई मैं, तुम नहीं मेरा दे रहे तो मैं भी नहीं शेयर कर रही तुम्हारा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़े दिन बाद पोस्टर से मेरा नाम निकाल दिया। जब गाना रिलीज हुआ, मतलब पोस्टर पे मैं हूँ बट वहाँ पे जो फीमेल लीड का और एक्टर्स एक्टिंग वाला है ना, उसमें से नाम सिर्फ भदाना था कोई, तो उनका नाम दिया। फिर जब यूट्यूब पे आया ना तो उसमें भी नीचे अपनी बायो में होता है नाम, वहाँ से भी हटा दिया। तो मेरे को यूँ था यार कि चल हो गया, गाने तो उससे पहले मैं 20-25 गाने उससे पहले किए थे मैंने, तो मेरे को वो क्यूरियोसिटी नहीं थी गाने वाली कि गाने करने हैं तो कैसे होते हैं गाने, वो वाली नहीं थी। अब फिर बाद में जाके हो जाता है कि हाँ ठीक है एक गाना ही तो है, पर यूँ था यार कि इन्होंने कुछ करा है तो इसका बस, तो मेरे यूँ था कि थोड़े साल बाद मैं ये देखूंगी पोस्ट। तो मैंने ना वो पूरी स्टोरी लिख के
मतलब अपने जो नोट्स होते हैं कि भाई मेरे साथ ये गाना जब शूट हुआ था फिर ये हो गया तो उन्होंने ये किया, मैंने ये किया, तो उन्होंने ये सारे क्रेडिट्स हटा दिए और मैंने वो इंस्टा पे डाल दिया था। मतलब नॉट कि कोई मेरे को सिंपैथी चाहिए थी यार ये, बट मेरे को यूँ था भाई कि जैसी मैं हूँ कि स्टैंड ले लेती हूँ बात पे, जहाँ पे मेरे को लगे तो मैंने वो डाल दिया, बस ऐसे ही था, बाकी तो कुछ नहीं। नहीं, आप उस टाइम तो थे थोड़े इसमें थोड़े इंटेंस हो गए थे कि लास्ट में आपने कुछ ऐसा लिख रखा था, इन दिस इंडस्ट्री मैन सक, ऐसा कुछ। भाई ये मतलब है, उस टाइम आप शायद बहुत ज्यादा गुस्सा थे उस टाइम। हाँ। ईब आप जो है शांत हो गए, इतना टाइम हो गया। जैसे Those 6 feet height Hulk boys। उसका क्या कोरिलेशन हो, अरे वो बुरे पर वो ना इंदु- था 6 फीट वो का अच्छा ना था, वो नहीं था इसे। वही है। पर इंदु आप बताओ, हाँ। मतलब आपने जब यह स्टेटमेंट लिखी थी ना कि खासकर जो मेल है वो इस इंडस्ट्री में घटिया है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में की थी आपने ये बात? या तो आपने और भी ज्यादा फेस करा हुआ इससे पहले या बाद में? मैंने टू बी फ्रैंक ऑनेस्ट मैंने घना स्ट्रगल नहीं करा। हाँ। टच वुड आड़ के मैं है कोना के वुड आयो है तो नहीं करा इतना, पर है बहुत सारे ना मेल ईगो बहुत है, उनको चाहिए कि उनके आगे पीछे थोड़ा सा प्लीज वो प्लीजिंग बिहेवियर वो मेरा रहा नहीं कभी से। ठीक है, तो है थोड़ा तो है बट सारे तो नहीं है। अब ईब भी है इतने मतलब मेरी 2-3 तो साल बाद? बनती नहीं भाई, मेरी एक प्रोडक्शन हाउस से नहीं बनती, ना मेरा कोई दोस्त है। मतलब सिर्फ एक बंदे से जो एनडी हरियाणा के एक ऑनर हैं हरविंदर मलिक जी, मेरे को बस वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो जैसा काम करते हैं वो लिटरली जो ये करते रहते हैं ना हरियाणवी संस्कृति उन वो लिटरली उन चीज़ों पे काम करते हैं, पुराने गीत उठाना, पुरानी जो बूढ़ी औरतें हैं उनको रिकॉर्ड करना। अब कोई सांझी का उन्होंने अपने स्टूडियो पे कुछ फेस्टिवल सा कराया था, तो मेरे उनको देखती हूँ तो मैं लिटरली एडमायर करती हूँ, और जिस तरीके से वो बात करते वो हमेशा बच्चे करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉप एल्बम भी उन्होंने ही बनाया। हाँ। और मैं जब मतलब किसी दूसरे से बात कर रही हूँ किसी और प्रोड्यूसर से, तो उनका ये रिएक्शन होता है, अरे क्या है ये फ्लॉप प्रोड्यूसर है, इसको पैसे कमाने नहीं आते। पर वो अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उनको पैसे से फर्क ही नहीं पड़ता। हरविंदर जी को? हाँ। उसके अलावा मेरी नहीं बनती। स्टेज ऐप का पहले आपने कोई कंटेंट देखा था इस फिल्म से पहले, कोई वेब सीरीज? जब फिल्म खत्म हुई तो इसने बोला था कि ना मेरी मूवी आई है, यार की शादी है, ब्याह करना तो क्या था? दोस्ती में ही प्रमोशन चलने लगा। तो मेरे उससे पहले मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं था। खुद ही कर लेते हैं भाई। हाँ। तो फिर मैंने जब लिया सब्सक्रिप्शन फिर मैंने देखी। हाँ यार मेरे को लिटरली अच्छी थी मूवी, पर मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा था म्यूजिक। बहुत अच्छा म्यूजिक था, बहुत अच्छा एक्टिंग वाइज सब कुछ सही था, बस वो स्टोरी ना वो अपनी जो हम साथ हैं हम आपके हैं कौन टाइप्स जब बनती थी ना 2000 के आसपास, म्यूजिक आपने अच्छा लगा? मेरे को म्यूजिक वो अच्छा था, सब कुछ था, स्टोरी यूं नहीं, मतलब वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अपा। एवरेज कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। नहीं, हरियाणा के हिसाब से तो यहाँ है, अब तक स्टेज का सबसे अच्छा वही है। बच गई तो। हाँ, नहीं लिटरली अच्छा है। यार कितना बढ़िया तरीका है ना। जैसे अभी वो पंजाबी काका सिंगर है, तो उसने नु बताई कि जब भी मेरे तो कोई कुछ पूछा करे ना कि भाई गाना किसा है, तो मैं ना क्या करूँ कि यार रैपिंग गलत होगी या फिर वोकल गलत है, मैंने कह दिया करो म्यूजिक बहुत अच्छा था। म्यूजिक बहुत अच्छा था, वो अच्छा था। था सच्ची में वाह अच्छा था इंदु वाह। आप तो सेलिब्रिटी कौन पसंद है? भाई। मतलब देख के खुश महसूस करती है। एक तो रेखा जी बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब उनको देखते ही अपने आप स्माइल आ जाती है, वो बहुत पसंद है। तापसी पन्नू बहुत पसंद है। सलमान खान जो वो पुरानी मूवीज थी ना जब उसमें वो चॉकलेटी बॉय टाइप सा आया था। इंदु शायद आप जेनजी हो, मतलब आपकी बात है जहाँ तक मन लग रहा है। जेनजी जेनजी का मतलब जो जेनजीज है ना उनकी चॉइस है ना वो बिल्कुल मॉडर्न हो पाओगी, बिल्कुल फैंसी सी पाओगी ऑनेस्टली। और जो 98 तो पहले के बोर्न है ना वो मिलेनियल्स हैं, अच्छा उनकी चॉइस पाओगी कि तेरे नाम, वो बहुत पसंद है उन्हें। लेकिन यहाँ जो है वो चॉइस इस तरह की मिलेनियल्स की चॉइस जो है, मिलेनियल्स आज भी 2016 में जीलना आ गए हैं। ये वाली बात से तो मैं एग्री कर रहा हूँ। तू 2016 कह रहा है, मैं अभी भी अगर म्यूजिक वाइज मेरी चॉइस पूछे ना तो मैं तो सन 2000 पहले ही अटका हूँ, 2000 से पीछे ही। ठीक है। मुझे लगता है कि इंडिया ने, ये मेरा पर्सनल है, इंडिया ने सबसे बेहतरीन, बॉलीवुड ने सबसे बेहतरीन म्यूजिक ही 90 के दशक में बनाया है, 90 से लेके 2000 तक। चाहे उसमें DDLJ की वैरायटी हो, चाहे उसमें ताल का म्यूजिक हो,
तो मैं म्यूजिक वाइज तो मुझे वो 10 साल मुझे सबसे बेहतरीन लगता है कि जब इंडिया एक्सपेरिमेंटल भी था और सुरीला भी था और क्रिएट भी कर रहा था। आपने कभी तख्ती पे लिखा था? हाँ बिल्कुल लिखा भाई। आपने ना लिखा हो, देखो इस बारी आप जेन जी, हमने तख्ती पे लिखा हुआ है। हाँ। आप तख्ती भी ना समझते हो। मन बेरा है कि मेरी बताओ माँ ने कि- वो तख्ती उस पे इंक पोत कर उस पे लिखा कर दे देख, और सुना फिर होगा। उसने आती बरिया जोड़ में धो लिया कर दे कलम दवात हाँ, दवात है ना? वो जो एरा था ना, वो बेरा क्यों मैं उस एरा तो बहुत घना कनेक्टेड हूँ, क्योंकि आप असल में पूरी जिंदगी जीन लाग रहे थे और आप आजकल डिजिटली जियो। आज तो ये बता कि क्या रीजन है कि तेरे को वो ब्यूटीफुल लगता है? वो ये भी नहीं है कि जेंजीज को नहीं पसंद आएगा वो हाँ। वो उनको भी मैंने पसंद भी- आएगा। हाँ। रीजन बता क्या? इनोसेंस। उस वक्त चतुराई कम थी। उस समय तो ऐसी चतुराई थी कि ताजमहल को 7 बार बेच दिया गया था। अरे यार वो अलग है, एक आदमी चतुर था तभी तो बिक रोस्ट रहा था कर दिया 7 मैंने बार। आपको live। हाँ, एक बताओ। आदमी बेच रहा था, देख तू 7 बार कितने चतुर थे तो कि मैंने 7 तो बार वहां तक की खरीदा था। चतुराई या तो उस नहीं, लेवल एक पे थी। चतुराई जैसे मैं बताता हूँ। हाँ। देख, बच्चे के पास थोड़े खेल थे। हाँ, अब यहाँ पे इस वक्त बच्चे को, अरे मेरी छोटी बहन है भाई, 10 साल की भी नहीं है, उसको व्यूज का मतलब पता है। वो मेरे से पूछा उसने कि भाई आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने हैं? तो मैंने कहा ऐसे मेरे 25-26 हज़ार है, मैंने एक वीडियो डाला था कभी। तो कहती कि आप और वीडियो क्यों नहीं डालते? कहती मैं रोज वीडियो डाल रही हूँ, आपके एक वीडियो में 26 है, मेरे क्यों नहीं हो रहे? तो ये जो इंटेलिजेंस आई ना, जो वो बिजी हो गई इन सब चीज़ों के अंदर, उसकी इनोसेंस सेक्रीफाइस हो गई है। वो मुझसे मासूम सवाल नहीं पूछती अब, कि जिस सवाल को सुन के आपको ये हो जा रहे यार ये क्या बात कर, वो इंटेलिजेंट हो गई है। इंटेलिजेंस से हम आगे की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इनोसेंस जिससे प्यार इनोसेंस से करते हो, आप इंटेलिजेंस से इंप्रेस होते हो, प्रेम आपको इनोसेंस से होगा कि यार ये कितना प्यारा है। तो वो जो एरा है उसकी ब्यूटी उसकी इनोसेंस थी, उसके खेल, उसके बात करने का तरीका, टाइम स्पेंड करना, वक्त बीतते थे लोगों के साथ में। अब वक्त कितना इतना ब्यूटीफुल सा शब्द है ना। ये तो क्या है टाइम स्पेंड, छी थू तो वक्त लंबा टाइम था यार, कि यार 4-4 5-5 घंटे आप गली के बच्चों के साथ रहते थे। अब तो माँ बाप ने वो भी फिक्स कर दिया ना कि बेटा 4 to 6 आपका ट्यूशन है, 6 to 7 हार्डली ओनली सैटरडे, अदरवाइज 6 to 6:30 आप बाहर जाएंगे, ओनली साइकिलिंग, नो गेम्स। तो वो अब बंद गया। वो क्या ऑफिस, बच्चा 7 साल का बालक बच्चा माटी में ना खेलते ही, हाँ ऑफिस ही नहीं। वो लड्डू पेरेंट्स ना ही बनाते गलती है ना थे, उस चीज में। माटी के लड्डू। पेरेंट्स क्लास चेंज अब हाथ देकर उसके ऊपर साथ चढ़ा बदलना भी, ऐसा भी नहीं बोलेंगे भूपेंद्र, वक्त के साथ बदलना भी जरूर। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूँ, मैं केडी भाई का एग्जांपल ले लेना। हाँ। केडी भाई बढ़िया एग्जांपल है, मैं उनको देखता रहता हूँ, स्टॉक करता हूँ, तो वो अपने बच्चों को खेत में घुमाने लेके जाता है आदमी। एटलीस्ट उनके बच्चे उन चीजों से फ्रेंडली रहेंगे, उसको जानते रहेंगे। अपने रूरल एरिया में कम से कम तो है ही भी सा। छोड़ते हैं बच्चे ने भाई माटी में खेल ले, हैंडपंप के नीचे नहाया। अब आप देख लियो अगले 2-3 साल में जो असली बचपन जीना हो ना वो खत्म हो जाएगा। मैं सच्ची बताऊं, मैंने छोटे छोटे बालक अपने आसपास देख रखे हैं, वो स्क्रॉल करते रहे, माँ बाप थोड़े रिलैक्स हो जाएं, थोड़े वक्त के बाद चाइल्डहुड बचपन को बीट कर देगा। चाइल्डहुड और चाइल्डहुड यार कुछ भी कौन है ना, बदल गया। चाइल्डहुड ऐसा साउंड करे सर्टिफिकेट सा, ये आपका सर्टिफिकेट, आप पैदा हो गए। लेकिन थारा फूफा जिंदा ने देखा लोगों ने अच्छा लगा लोगों कि को, हाँ थोड़ा सा वो रिलेशनशिप की बात तो करती है फिल्म, है ना, वो रिश्तों के बारे में है, बाबू बेटा जब बैठे हैं, बाप बेटे के बीच में। आजकल कितने बैठे हैं, को नहीं बैठते उसमें एक, अब हमने उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश की है। अगर आप दोबारा उस फिल्म को देखोगे तो एक मोमेंट है जिसमें सुबह सुबह पूजा करते हैं, हाँ, और पति पत्नी अंदर से, बाप के साथ बनती बेटे की भी नहीं है। मैं फिल्म रिवील कर रहा हूँ, थोड़ी सी करूंगा, है ना? तो है सर, कर दूं थोड़ी सी? हाँ हाँ है तो प्लीज। वो एक सीन मैंने वो छोटा सा मूवमेंट है, अगर आप उसको देखोगे तो फिर वो आपको उसमें एक्टर साइड दिखाई पड़ेगी कि वो अपने बाप के साथ, उसकी ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको हर चीज पे ध्यान रहता है कि चाय में चीनी कितनी है, तूने ज्यादा डाल दी, अब ये फिर गुस्सा करेंगे, और उसी ने जाके उसको चाय भी देनी है। और जब वो उसको चाय पकड़ा रहा है तो अब उस आदमी की आंख देखना ये, और आप अपने पिता को रिलेट करेंगे, आप अपने आसपास के बुजुर्गों को, बड़ों को रिलेट करेंगे, वो 30-40 साल के लोग जो आपके, कि बाप से बनती नहीं और चाय भी देनी है। तो वो छोटे मूवमेंट है, वो डिटेलिंग, क्योंकि इसमें मार काट नहीं मच जाती पहली 5 मिनट के बाद फिल्म में, गाना भी नहीं आता है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अगर आपको फिल्म देखनी है तो उन छोटे छोटे इमोशंस को देखना पड़ेगा।
और चित्कारा साहब ने काम भी बहुत सर तो सर तो सर हैं और वो शर्म है जिनके नाम के आगे ही सर है तो फिर सर ही है। चित्कारा सर तो वो बहुत बड़ा रीजन थे, मतलब इस फिल्म में मेरे तो आने की बहुत बड़ा रीजन। मेरे को बाद में पता चला, पर वो है ना किस्मत अच्छा था कि हाँ घूम फिर के सेट पे आपने भी रपाटा था कि ये एक जो है कमाल के एक्टर हैं। हाँ। बाद में रपाटा था। हाँ नाम से मैंने ना शक्ल देखी हुई थी, नाम से नहीं जानती थी। बहुत सारे एक्टर्स हैं अपने हरियाणा में जो शायद लोग हैं रील्स में या फिर कहीं देख लिए होंगे लेकिन बाय नेम ना जानते, बाय फेस जाने। अब तो हरियाणा के एक्टर नेशनली भी अच्छा नॉक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही वो अपनी तरफ ना हो अगर आपने वेरा हो तो, मतलब वो वहाँ कोई गलती करा करो उल्टे आने की। ओहो यार, लेकिन वो सुधारन लाग रही है अपनी गलती। हाँ। मना लगता है दोबारा करेंगे ना दोबारा नहीं। वो छत्ते में हाथ डल गया था गलती से। अरे तो हाँ सब समझ ही रहे हैं, मेरी अपनी बात कर रहे हैं हम तो। हाँ। हम किसी और की क्या। ना, पर मेरे को पता क्या भूपेंद्र, मेरे को ये लगता है कि मैं वहां रह जाता ना तो बहुत कुछ रह जाता। बहुत कुछ रह जाता। हाँ 22-23 आप साल सच्ची बताइए, आपने कदे कदे रिग्रेट ना होता है? मेरे को रिग्रेट हर बार होता है, लेकिन मैं अपने आप को समझाता सिर्फ ये बात बोल के हूँ। मैं 22 साल का था जब मैं वहां से वापस आया टीवी करके। मुझे लगता है कि मैं पहले हरियाणा में पला बड़ा, ऊपर से थिएटर किया था, थिएटर भी बिना पैसों वाला थिएटर किया था, तो मुझे ना वो चतुरता आती नहीं थी, मैं नहीं संभाल सकता था, वो खेल खराब हो जाता। तो अब मुझे सब आ गया है, अब मैंने पैसा लेना सीख लिया, पैसा देना सीख लिया है, तो मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी मतलब अपने हिस्से की ज़िंदगी सीखने आया था। तो अब मैंने वो 7 साल में सीख लिया, अब मैं जाके अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं किसी से भी बैठ के बात कर सकता हूँ, मेरे सामने अगर करण जौहर भी होगा तो मैं बात कर सकता हूँ, मुझे मेरी चीज़ों के बारे में पता। ठीक है। अच्छा अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ पर ही मैं बैठ के काफ़ी सोचने लग रहा था कि जो आर्टिस्ट लोग हैं ना वो बिजनेस का मामला में, डील करने का मामला में काफ़ी वीक है, या फिर जो आर्टिस्ट सीख जाए उसकी आर्ट पीछे रह जाए। क्या ये सच है कि साथ में लग गए कि आर्टिस्ट कांट बिकम बिजनेसमैन? नहीं ऐसा नहीं है कि कांट, हाँ। कांट वाला मामला नहीं है, लेकिन हाँ वो एक फोकस, एक एनर्जी है आपके पास, वो थोड़ी तो कहीं और अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो दूसरी जगह कम लगेगी, ये तो खेल है। आप लोग हो बिजनेस डीलिंग में बढ़िया, नेगोशिएट करने में। मेरे को अब पैसे तो मांगने आ गए। हाँ मेरे को पहले नहीं आते थे भाई। ये चीज आपने कुछ सिखा हुआ है या फिर टाइम के साथ? टाइम गाड़ी की किस्त आती है ना तो पता रहता है कि कितने तो मांगने ही पड़ेंगे। आप मेरा तो आप नेगोशिएशन का मामला में किसे हो? मैं तो सीधा मगर मेरा ये कमर्शियल है एक सॉन्ग का। आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। सीख लिया। ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते ना भाई। मैं इससे सीख के अप्लाई करूंगा, कल बंद हो जाएगी दुकान। मेरी ख्याल से ये डिपेंड करे आप किस फील्ड में काम करने लग रहे हो, आप किस में करने लग। नहीं यार, हमारे लिए ये गाने वालों का ऐसा है कि ये साल में बहुत सारे गाने कर सकते हैं। हाँ अगेन हम फिल्म ज़्यादा हो जाएंगी अगर आप 4-5 से ज़्यादा कर लोगे तो। आपको साल भर में करनी ही 3-4 चाहिए, क्योंकि ये है कि हमारे पास ना लिमिटेड सी ही चीज़ें हैं हमारे टूल में। आपको लोग 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 5 बार देखेंगे। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने अच्छे एक्टर हैं, एक्टर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिपीटेडली उनको इतना दिखा दिया पिछले 5-7 साल में कि आपको वो वैसे अपील नहीं कर रहे जितना अभी पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं। और जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी को दिखाया जा रहा है तो थोड़े दिन के बाद वो नहीं अपील करेंगे, कोई और अपील करेगा। तो अपने आप को देख देख के खर्च करो। ये दिलीप साहब ने बोला था, शायद शाहरुख खान को बोला था कि किसको बोला था, अच्छा, कि एज एन एक्टर बाबू हम सब लोग यहाँ पे खिलौने बेचने आए हैं और हमारी सबकी बात आप रिपीट करने लग रहे हो, लेकिन कमाल की बात है कि सबकी टोकरी में लिमिटेड खिलौने हैं, कौन सा खिलौना कब किसको बेचना ये देखना पड़ेगा। तो वो है, ज्यादा फिल्में हम कर नहीं सकते। एक चीज़ और होगी, अगर ओल्ड एरा से रिलेटेड है, अगर आप दिखाने तो एक टाइम हुआ करता जब डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव ना था तो मैगजीन पढ़ा करते और न्यूज़पेपर वो कॉर्नर आया करता बॉलीवुड का, तो वो यार वो फैसिनेटेड लगा करता कि यार इनकी लाइफ कैसी होगी। लेकिन अब ऐसा है कि यार वो व्लॉगिंग चल गई, पूरा सब कुछ एक्सपोजर मिल गया। तो आपने नु लग है कि जो ज़्यादा एक्सपोजर जो है ना वो अपनी अट्रैक्शन कम कर दे एक आर्टिस्ट के खातिर। एक्टर्स के लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा। हाँ एक्टर्स के लिए तो बहुत, लेकिन फिर भी लोग, अब मीडियम यही बच गया ना, मनी मेकिंग वाला हो गया ना कि भाई हम व्लॉग्स डालेंगे, व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे। अब हम जो मतलब जैसे ये है आर्टिस्टिक बंदा है, ये क्यों भाई कि बस मैं पूरी अपनी जिंदगी मतलब सुबह में इतने बजे उठा, फिर मैंने ये करा वो करा, वो अपना सारा पर्सनल स्पेस क्यों दिखाए? मैं क्यों दिखाऊं भाई?
प्रोफेशनल और पर्सनल में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए कि भाई लोग देखना चाहेंगे। जब आप सब कुछ तो परोस रहे हो उनको कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर नहीं जाता, ये मेरा घर है, ब्ला ब्ला, तो फिर वो क्यूरियोसिटी रहेगी नहीं। जैसे अभी लिमिटेड कुछ एक्टर्स हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे कोई, अजय देवगन हो गया, रणबीर कपूर हो गया, ठीक है, ये गिने चुने लोग जो हैं जिनके खातर पर रवा है मन में कि यार क्यूरियस रहते हो आप, आपको ये रहता है हाँ, कि कुछ भी उनका पोस्टर भी आ गया तो भाई के बना दिए ना। सब छुपा रहता है, उनकी लुक्स छुपी रहती हैं, वो एकदम आपके पास यही तो चीजें हैं कि आप एकदम आके फिल्म में दिखाओ। जैसे इथारा फूफा जिंदा के अंदर मेरी लुक बहुत डिफरेंट है, हमने वो लुक कभी यूज नहीं की हुई है, मैंने वो लुक उसमें यूज कर ली। ठीक है। अगर वो दिखती रहेगी तो फिर मजा खराब हो जाएगा। सही बात है कि कुछ तो आप ऐसा ले आए कि यार चलो यार वो चीज तो कोनी कि मैं स्क्रॉल में भी देखने लग रहा हूँ, यूट्यूब पे भी वो चल रहा है, तो आदमी बदलता हुआ दिखना चाहिए। हाँ, कि आपकी आंखों को कुछ अच्छा लग रहा है, कि मजा आया। सोशल मीडिया आम लोगों को खास बना रही है और खास लोगों को आम कर दे रही है। अरे यार वन लाइनर्स। क्या बात, एक बार फिर से प्लीज प्लीज। रील तो इतने में आई गई होगी। देखो इतनी गोल्डन बात करके लास्ट में वही टपक गई। नहीं तो बता, कैसी आयरनी है ना ये। अरे हाँ, मेरे तो कॉमेडियन भी तो है भाई। महसूस करके देख, लोग कितने नॉर्मलाइज होगी ना सारी चीजें, नहीं रहा वो क्रेज भाई कि टूट पड़े लोग, कितना भी बड़ा स्टार आ जाए, अब देश के पास एक ही दिलजीत है, आप देखो, और सिंगर कितने हैं, कितने ज्यादा सिंगर है, क्योंकि आम इतना हो गया है, उनके बारे में सब जानते हैं, सब कुछ देख लिया है। दिलजीत के बारे में काफी मिस्ट्री है, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। कई लोग तो बस नू पागल हो रहे हैं वो मैरिड है कि ना, बहुत ज्यादा, हाँ, खासकर फीमेल फैन फॉलोइंग है उसकी। अभी तो चल रहा है, नहीं मैं भी इंटरेस्टेड उसकी शादी के मामले है ना ये बहुत बड़ा सवाल। नेशन वांट्स टू नो, नेशन इज दिलजीत मैरिड? मैंने तो देखा ना, कल परसों आर्टिकल देखा भाई, उसकी पत्नी की फोटो लगा रखी थी भाई वो एड शीरान के साथ कहीं किसी के साथ, और यार उसके तगड़े, अभी उसके साथ उसने सिया के साथ करा था ना कोलैब। हाँ। ओ भाई यार वो तो भाई बड़ी ब्रांड है। अच्छा, एक यू मतलब वेरी ऑफ ट्रैक क्वेश्चन, आपने लगा कि हरियाणा का कोई आर्टिस्ट पंजाबी इंडस्ट्री की डाल उस लेवल पे पहुंच पाओगा? दिलजीत की डाल, सिद्धू मूसेवाला की डाल, उस इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचन न जा सके, मतलब उस प्रोसेस में है भी, बट एक चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है कि अपने आड़े न्यू समझें कि ये पंजाब वाले हमारे तो ऊपर हैं, मतलब वो यूं नहीं समझते कि भाई ये भी हैं, चल मैं भी हूँ। मैंने ना बहुत सारे लोग देखे हैं जो अगर हम बैठे हैं, आप हरियाणवी बैठे हैं, एक पंजाबी कोई आर्टिस्ट आ गया, वो आदमी इतना प्लीज कर देगा उस पंजाबी आर्टिस्ट ने, सर 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 सर। क्यों भाई, तेरा खुद की आइडेंटिटी नहीं है? हाँ हाँ, तो अपने वाले अगर उस ट्रैक पे चले रहे ना कि हम भी हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा काम करे कि भाई रेदर देन कि हाँ इनको फॉलो करना है। कुछ अपनी पॉपुलेशन भी है कि अपनी कम है पॉपुलेशन, कुछ अपना जो यूथ है वो पुरानी चीज़ें, जैसे आप पंजाब वालों को देख लो, उनमें कितने लड़के हैं जिनको भांगड़ा आता है। अपने लड़कों को उठा लो, उनको कितनों को फोक हरियाणवी डांस आता है, वो ढुमचिक वो वाला तो कर लेंगे। कौन सा नृत्य का क्या नाम है अपने हरियाणा? हरियाणवी फोक के नाम से बोलते हैं, कुछ उसमें तो है। नहीं, उसमें अलग 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 भी कैटेगरी है, हैं। खोड़िया है, फाग है, Yes. अलग अलग है उसकी वो कैटेगरी, और है लूर है। लूर अपना नहीं है भाई, लूर ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी घुसाई जा रही है। रसिया लूर हमारे नहीं। अच्छा, लूर का तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट रसिया तो डैम श्योर हूँ कि हमारा नहीं है। नहीं रसिया मैंने लगा अपना हरियाणा में कोई इन्फ्लुएंसर भी कोई नहीं जो अपने इस नृत्य ने लेकर लग रहे हैं। वो नहीं है यार, लोग करते हैं फोक, ये भी करती है। मैं करती हूँ रागनी और लोग फोक करते हैं वाला folk। करती हूँ। मेरी मेरी में तो स्टाइल नृत्य का। 90% तेरी जो पॉपुलैरिटी वाली बात थी ना कि कोई हरियाणा का आर्टिस्ट कर पाएगा, भाई दिलजीत जैसा उधर है ना मामला, मैं दिलजीत की कैटेगरी पे बात ना करूं, नेशनली ये हो चुका है हरियाणा के साथ। हमारा इतना पॉपुलर आर्टिस्ट हुआ है, आप सपना चौधरी को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, ओ यार सही बात है। पॉपुलर उतनी हुई है इंडिया के लेवल पे, उसको पूरी कंट्री के हर कोने के अंदर सपना चौधरी को जाना जाता है। अब दिलजीत के कॉन्सर्ट के अंदर अगर इंटरनेशनल शो के अंदर इतनी क्राउड आ रही है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये कि पंजाब वहां रहता है। पॉपुलेशन वाला अब फैक्टर। हमारी पॉपुलेशन वहां बढ़ रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में हम तो देख के आए भाई, ऑडियंस थी हमारे शो पे, तो
मैं, प्रांजल, अजय भाई और आपका अनु कादियान recently MD, tour था वहाँ। तो बहुत सारी ऑडियंस थी, 1500 लोग हॉल के अंदर थे, बाहर रोड के ऊपर क्राउड इकट्ठी हो गई थी। अब जितना बंदा है उतना तो आ ही गया, बंदा होना भी तो चाहिए। ठीक है। और अब क्या है कि वो यहाँ, अब यही कंपेयर करोगे ना कि 1800 बंदा क्या यहाँ पे आएगा टिकट खरीद के, यहाँ मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी नहीं है। पेइंग कैपेसिटी, वाह, हाँ सही बात है। वो डिफरेंस आता है भाई, टिकट खरीदने की वो भी तो होनी चाहिए। वहां पे वो जहमत उठा सकते हैं क्योंकि उनका वो वैसे वाला है ना कि मेरे 6 घंटे काम किए, 6 घंटे काम का मतलब ये है, इतना पैसा है। आप ढांडा को इग्नोर कर सकते हैं। अभी जो न्यू क्लास जिसको बोलेंगे, ढांडा नोली वाला न्यू क्लास है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वो ब्रांड बन सकता है जिसको पूरा कंट्री सुनेगी, अभी भी सुनती है उसको अच्छा खासा। MC स्क्वायर है, MC स्क्वायर है, पूरी कंट्री सुनती है उसको। रोम रोम चलन लग रहा है उसका सारे, है ना? अभी तो भी हाँ सही बात है, आप किते ना किते धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो तो हो रहा है, ये तो कोई डाउट है नहीं, बट कुछ कुछ है अपने। तो बताइए आप जो है सिनेमा को सारा अगले बस 4 इतना साल है। में हरियाणा में कैसा देखते हैं? अरे यार बताइए। ये तो कुछ भूपेंद्र- typical सवाल हो ये गया। तो भूपेंद्र नहीं है यार, प्लीज। प्लीज। अच्छा वैसे अच्छा सवाल है ना हाँ। इंदु, आप देखो सुन के सवाल में कि कहाँ देखते हैं 4 साल में अगले सिनेमा 4 साल में आप हरियाणवी सिनेमा की देखो के अपा लाल रंग तक पहुंचने वाले। हाँ अब लाल रंग पे तो ऑलरेडी 4 साल बाद क्या पहुंचेंगे भाई, हम? उसका 10 क्रेडिट हम साल- नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्यों भाई, क्यों लेवा? हमारी फिल्म है मैं तो ना लेने लग रहा। यार, ये कमाल बात है। अच्छी फिल्म जो बनाएगा उसका हम क्रेडिट नहीं लेंगे, हमारे वालों से बन नहीं पाएगी तो फिर खत्म ही माने। Appreciate industry को। कर सका। तो हम उसी आप से बताओ मोटिवेट इंदु। होंगे यार। क्यों हमारी फिल्म क्यों नहीं है? मेरे को ये बता। रणदीप हमारा नहीं है फिर वो ईब इधर जो कहाँ लाल काम रंग 2 करता है? बनेगी ना, तो ईब आप सुनो इंदु पता है विशास क्या भाई, है? हमारे साथ कंपटीशन यही रॉन्ग कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन फ्रॉम द फर्स्ट डे ही लाल रंग रहना चाहिए। हम अपना कंपटीशन ले रहे हैं कि 2 साल 4 साल पहले 4 लाख रुपए के अंदर मेरे यार की शादी बनी थी। दैट्स नॉट आवर कंपटीशन यार, वो तो एक इनिशिएटिव था। अच्छा। वो कंपटीशन थोड़ी ना, कंपटीशन लाल रंग ही है। अनफेयर एंड लवली रणदीप हुड्डा ने बनाई, कंपटीशन तो वही है भाई। अगर फिल्म बन रही है 20 करोड़ रुपए की, रणदीप हुड्डा की फिल्म आ रही है, उसमें 5 करोड़ रुपए उसकी फीस है, 15 करोड़ हट गया। 15 करोड़ में हम कैमरा की क्वालिटी डाउन कर देंगे, चलो वो भी हट गया। हम लाइटें कम कर देंगे, वो भी हट गई। एक्ट्रेस की फीस भी डाउन कर दी। हम म्यूजिक भी अरिजीत से नहीं कमाएंगे, वो भी कम कर दिया। हम कहीं तो ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां सिर्फ कहानी का पैसा बचेगा। क्या हम कहानियां कर रहे हैं? क्या हम कहानियां कर रहे हैं? बता। अब ईबे तो करने लग रहे हैं। कहानियां कर रहे हैं क्या हम? बोल, क्या कहानियां कर रहे हैं हम कोशिश हम कर रहे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं आ जाना। अब तो तू बात करने लगा मेरे जो साथ। आ गई भी। लेट्स टेक अ ब्रेक। वी आर ट्राइंग। ठीक है। ये कहा जाता है कि जब तक परफॉर्मर या क्रिएटर ऑडियंस की तरफ यूं जाएगा, वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप ऐसा काम क्रिएट करो कि वो इधर की तरफ आए। भाई एक बात बता, फिर तो क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल या टिकट ही रीजन रह गया? लोग तो व्यूअरशिप तो दे रहे हैं, अभी भी हरियाणवी कंटेंट को व्यूअरशिप आ रही है यूट्यूब पे। क्या रीजन है वहां कनेक्टिविटी बन पा रही है? क्योंकि कंटेंट फ्री। सिर्फ फ्री का रीजन नहीं है भाई, रीजन है कैरेक्टर्स का। रीजन है जो पोर्ट्रे फिल्म में हो रहा है, वो क्या ऑडियंस के साथ कोई संबंध बना के जा रहा है। मैंने एक फिल्म देखी, मुझे एक फिल्म के अंदर, अब जैसे पंचायत के अंदर मुझे जीतू पसंद आया, तो मैं अगला सब्सक्रिप्शन जीतू के लिए लूंगा। ओ, क्या ऐसा रिश्ता बन पा रहा है? वो तो बनी नहीं, वो कनेक्टिविटी बनी नहीं पा रही है, वो रिलेशन डेवलप ही नहीं हो रहा है। मेरा अगला सवाल, क्या ऐसी कहानियां बन रही हैं? डेफिनेटली तुझे तो अगर कन्वर्जन दिख रहा है तो बनी रही होंगी। नहीं मैं तो मुझे नहीं जिस लगता। डाल मैंने सवाल पूछ नहीं, लिया उसी डाल का जवाब हाँ, देगा तो थी। मैं जैसे सवाल पूछ रहा था, मुझे लगता है कि कहानियों को कहीं पे इग्नोर किया जा रहा है। ओके। हम कमर्शलाइज करने के चक्कर में चीज़ों को, हम वो जो प्योरिटी है उसको मिस कर रहे हैं, और हम कहीं उस तर्ज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसा सिनेमा जैसे नेटफ्लिक्स अमेजोन पे बन रहा है हम भी बना दें। डेफिनेटली ऑडियंस नेटफ्लिक्स अमेजोन देख रही है, लेकिन वो हमें तब देखेगी जब हम उसमें हमारा अपनापन दिखाएंगे। तो क्या रोकल लग रहा है इस चीज ने फिर? रॉनेस या डिमांड्स तो कहीं ना कहीं हम झुकने लग रहे हैं फिर। हम झुक चुके हैं, हम झुक चुके हैं। मेरे को बता दे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने बिजनेस 6 साल से सिनेमा हरियाणा में बन रहा है। हाँ 6 साल से दादा लक्ष्मी चंद को छोड़कर हाँ
क्या हमारे कितने कितने रियल इंसिडेंट्स पे बात हुई है, कितने हमारे रियल इवेंट्स पे बात हुई है, कितने हमारे रियल पर्सनालिटीज पे बात हुई है ही नहीं हमारे पास कुछ भी। पंजाब 1984 के ऊपर फिल्म बना सकता है, पंजाब पार्टीशन के ऊपर फिल्म बना सकता है, क्या पार्टीशन के टाइम हम अलग ही नहीं हुए थे? हरियाणा अलग ही नहीं हुआ था, हरियाणा से कुछ गया ही नहीं। कितना आर्टिस्ट हरियाणा से गया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पर हम उन चीज़ों पे बात ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हम अपनी ऑडियंस को तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब हम हरियाणा रोडवेज पे बात करेंगे। ये हमारी सबसे गरीब बात है, सबसे गरीब बात है। ठीक है। हमारे पास बहुत कुछ है भाई, सर छोटू राम है, कोई बात ही नहीं की किसी ने। आप 1 करोड़ रुपया हो ना, फिल्म बने ना, 15 लाख में किसी ने हिम्मत की वो कहानी कहने की। मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ, मैं तो एक बार कूद सकता था, मैंने अपनी एक फिल्म बना दी। वो उन चीज़ों पे बात ही नहीं हो रही है। मैं किसी भी तरीके के पर्टिकुलर सिनेमा को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरी है वो सिनेमा बनना, एंटरटेनमेंट तो प्राइमरी हमारा ध्येय है, लेकिन हमें हमारी आर्ट से एंटरटेन करना है, हमें हमारी कहानियों से एंटरटेन करना है। अब वो पता नहीं, जैसे ग्रुप डी है, मेरे को फिल्म अच्छी लगती है, ग्रुप डी हमारी प्रॉब्लम है, तो वैसा कुछ बनेगा, हमारे आसपास की चीज़ों के ऊपर बात होगी और ऑथेंटिक, जैसे हमारे यहाँ के लोग दिखते हैं, जैसे बातें करते हैं, वैसे लोग दिखने चाहिए। तो कि थारा फूफा जो है कि वो इस कैटेगरी में लाई कर है कि वह है इस डाल की फिल्म? मुझे कहानी में वो रिलेशनशिप तो वैसे दिखाई पड़ते हैं। या फिर आप मिलना चाहोगे ब्रेक के बाद? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहूंगा। मैंने आधी फिल्म देखी है, मैं आधी पे बात कर सकता हूँ। ओह, हमारे पहले गेम सेगमेंट का नाम है बाउली शरेड। अब मैं अब देखो, नो हिंदी नो इंग्लिश, और फिर नु बता दियो कितने वर्ड है। बस मेरे को बोलना नहीं, बस ये क्या है, ये क्या है? हिंदी, ये इंग्लिश। हाँ, गुड गुड, चलो। लैंग्वेज बताओ है। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, 3 वर्ड है। पहला है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, सॉरी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वो पाकिस्तान में कंफ्यूज हो गया था। ये इंग्लिश है। डीजे वाले बाबू, कुछ ज्यादा आसान दे दिया। हिंदी, एक वर्ड है। हेलो, यो क्यों लग रहा है? एक वर्ड को गुरवेरा पाट गया। जितनी देर में पढ़ा उससे पता लगा मुझे। ये और बता दो तो। मूछे, अब मर्द, आदमी, निकम्मा, छिछोरा। देख लिया ये मेरे ख्याल से इसमें। है ना? है ना हिंदू? ऐसा सीन है ना? 2 वर्ड, दोनों इंग्लिश हिंदी। पहला वर्ड हिंदी इंग्लिश। हिंदी। रास्ता, गली। गली, नीचे नीचे गली। दूसरा इंग्लिश। नीचे गली। गली गली में गली बॉय। बॉय तो दता ना। अच्छा, तो मैन हो आज थोड़े बड़े गली मैन कोई कुछ कह रहा है? मैन हो रहा है। अरे यार, है? 3 वर्ड इंग्लिश, तीनों वर्ड इंग्लिश। एक वॉरियर, फाइटर, स्लॉटर, फाइट, फाइटर, फाइटिंग, फाइट फॉट फाइट है पक्का, फाइट है, उसके आगे आईएनजी, फाइट्स, काइट्स। अरे वाइट नहीं है। नहीं है, खुद तो हाँ बोल रहा था। नो, अच्छा। हाँ। मेरा तो काम है कंफ्यूज करना। ये कर रहा है ना। पहला वर्ड है
मार का सूरमा है, इंग्लिश है। कितना तो आसान है यार, देखो हाँ। किक, थीफ, मारा है वो, सोल्जर। हाँ भाई मैं हार गया। अरे यार यार पांडा कैसे बनूं यार मैं? यार इतना आसान है पांडा इंदु बनना। आप कुकर करते तेरे लिए। क्यों कुछ कर दे यार, जानवर एनिमल कुछ। मैं चिंपैंजी आओगा मेरे यार, मैं की करूं? ओ वैसे कुंग-फू तक तो मैं पहुंच गया था, बस मैं भी कंफ्यूज हो गया था। पांडा कैसे बनूंगा यार मैं? पांडा बन जाता। कैसे बन के बताइए, इंदु बताइए थोड़ा। बनिए पांडा इंदु बन। टैलेंटेड पांडा है। क्यों कन्यू निचड़ से जाएग रहे हैं। फिर तूने कहती जा और बंदर न्यू कह दे ना ना पेड़ पे चढ़ जा। पांडा बड़े क्यूट चल लास्ट बच रही। बहुत क्यूट। तेरा ही बड़ा है। पहले वर्ड बता कितने। हाँ सिनेमा, कैमरा, इंटरव्यू, ये पैर है। यहाँ रेस्टोरेंट, यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रमोशन। मानस, तारों पसंद है। अरे यार ओह हम क्यों इकट्ठे हुए, किसकी प्रमोशन? वो तो यार तारा फूफा जिंदा है, इसमें तो साफ पता चला। ओ भाई साहब तारा फूफा जिंदा एंड में लगा रहे थे। विश्वास भाई आप कुकर करते इसने बताओ, ये आप बताओ उन्हें। मैं ना करता। हो गया हाथ, बहुत बड़े। लास्ट गेम सेगमेंट का नाम है तीन तिगाड़ा। तो बेसिकली मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स या नाम बोलूंगा, उसमें तो आपने नू बताना कि ये जो टॉपिक है या ये पर्टिकुलर वर्ड है, ये मीठा है, चरचरा है या फीका है। ऑनलाइन झगड़े, फीके, चरचरे, बिग बॉस, चरचरा, चरचरा, डोली चाय आड़ा, डोली चाय आड़ा। वो भी बिल गेट्स आया था ना उसके पास। हाँ बिल गेट्स आया था ना? हाँ बिल गेट्स आया था, उसके बाद ये चाय तो पी- पन्नू कहनी चाहिए डोली चाय। हाँ मीठा, और मैंने उसकी चाय के लिए बोला, उसके लिए व्यक्तिगत नहीं था हाँ। ये। चाय मैं के तो लिए था दूसरा ये। समझ गई थी। ठीक है। आईफोन, मीठा, अंबानी की फैमिली मैरिज, चरचरी, चरचरी, ओए होए एक्सप्रेशन के साथ फिक्की। फिक्की यार, तो बुलाया नहीं तो क्या करा? अंकित भैयापुरिया, मीठा सूट कौन करा है? अगर हाँ। मैं मीठा उस वे उस में पर चरचरा। चरचरा। हाँ। इमीडिएटली है मेरी कोई मजबूरी, मैनू छेती छेती ड्राइवरी सिखा। मीठा फीका। मेरा आपने क्या होगा? हाँ ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। रील का नहीं, मेरा बंधु ने कमाल कर रहा है। एक रील आ भी ली होगी अब तक तो। नहीं बनाती मैं ट्रेंडिंग पे। अच्छा, सच में अपना ट्रेंड सेट करती है लड़की। ट्रेंड सेटर, वो बात अलग है, सेटर नहीं होती। हाँ सेट नहीं होते। होली, मैं फॉर मी तीखा। आप ऑनेस्टली बताओ, अब फीका। खेला करो आप होली? पहला खेला करती। खेलते हो गई आप इस करंट स्टेज पे? कलर्स तो नहीं, मतलब दीप तो फिर क्यों होली होगी? खाना पीना, घर वालों से मिलना, पानी। कलर के बिना कैसी होली बताओ इंदु? अब की वाली क्या पता, ये वाली अच्छी बने, पिछली वाली तो मारे कुछ तो खास वो नहीं। है, अगर जब तक गार गुर हम ना लुटा दे, गोबर गोबर ना मार दे, थारा आण की टाल कर देंगे। हम पहुंच जाओ। वो आओ ना भाई तारे। हैप्पी होली एवरीवन। भाई तुमने, तारे परिवार ने, सारा ने होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग लगाओ तो कोशिश करियो नेचुरल लगाओ, ये वाले पे रंग लगाओ तो नेचुरल लगाइयो, आंख नाक बचा लियो, और दारू पियो तो घर नहीं पियो, हाँ, बाहर मत जाइयो। वाह, वाह, आजकल अरे भाई आजकल हरियाणा में दारू बड़ी प्राउडली प्रेजेंट करी जा रही है, तो अपने घर में ही कर लेना, बाहर मत करना। किसी के ऊपर ये कीचड़ विचड़ मत डालो, इनके गांव से हो तो भाई तारा गांव, सॉरी मैं गलत बोल गया तो ना बोलो, फिर देखो आप। पता लगे कमेंट में गांव से गाली आ रही। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये अकेला आपके यहाँ ऐसा है, इसको समझा पता क्या लिखा होगा? हेट फ्रॉम रानीला। ना भाई ना रानीला के हो? हाँ हमारी तो रिश्तेदारी भी पाओगी उसे। पूरा सांदरवास भी है ना, हाँ मेरे पूर्वज सांदरवास के। ओ हैं, फोगाट रव है ना। ठीक। आरपी सिंह भी वहाँ का है, संगरवास का। आरपी सिंह आई नो ही इज अ वेरी गुड राइटर, वेरी गुड राइट। रैपर। वेरी गुड रैपर। राम राम भाई सारा ने, अब मेरे साथ राम राम भाई सारा राम ने। राम भाई सारा कॉपी कर देना। राम राम जी, मैं विश्वास चौहान, मैं इंदु फोगाट, और हम दोनों की फिल्म स्टेज ऐप पर आ रही है जिसका नाम है थारा फूफा जिंदा।
रोक ले, मैं गलती करूँ तो। राम राम जी, मैं विश्वास चौहान मैं इंदु फोगाट। और हम दोनों की फिल्म स्टेज ऐप पे आ चुकी है जिसका नाम है थारा थारा फूफा फूफा जिंदा जिंदा है। है। तो जाओ स्टेज ऐप में जाके सब्सक्राइब करो, फिल्म ने देखो। फिल्म टोटली पारिवारिक है, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखो, अपने माँ बाप के साथ जाके बैठ के देखो। राम राम। राम राम। 50 लाख हरियाणवियों की पसंद। डाउनलोड करें स्टेज ऐप।